और देखते हैं मार्केट ओपनिंग को। निफ्टी करीब करीब 86 पॉइंट नीचे, तो प्री ओपन थोड़ा ज़्यादा डरा रहा था, उतना नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं। तो शायद थोड़ा जल्दी ना बोल रहा हूँ मैं, 85 पॉइंट नीचे, लेकिन देखिए, लेकिन अगर आप कल लॉन्ग लेकर गए तो इस समय आप घबराएंगे, क्योंकि एक बड़ा गैप डाउन वापस। और बैंक निफ्टी करीब करीब 200 पॉइंट नीचे, अब 43,290 पर। निफ्टी आईटी सीधा खुला है 1.25% नीचे और 370 पॉइंट नीचे, 28,700 पर निफ्टी आईटी खुलता हुआ। निफ्टी मिड कैप में ज़बरदस्त गिरावट, 0.5% वहाँ पर डिक्लाइन आई है। और स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, सारे के सारे इंडिसेस में क्लियरली एक मिनी ब्रेकडाउन। इनफैक्ट निफ्टी अब 0.5% नीचे है, हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिकवर हो रहा है लोअर लेवल से, लेकिन निफ्टी में 88 पॉइंट्स का डिक्लाइन, 18,326। देखिए वो सिग्निफिकेंस थी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की और उसके नीचे बंद होने की। और कल भी एक ये वार्निंग दी गई थी आपको कि हर डिप को बाय नहीं किया जाता है। कुछ डिप्स होती हैं जिनमें अलग रहना भी ज़रूरी होता है, जिनमें शॉर्ट करना भी ज़रूरी होता है। वन साइडेड ट्रेड आप नहीं ले सकते हैं मार्केट में। अब देखना है कि ये कहाँ पर सेटल होगा। ये अगर फर्स्ट आवर में ये सेटल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो लेवल्स हमने ट्रैक किए थे निफ्टी के 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 18,194 पर है, अब हम 18,344 पर है, तो करीब करीब अभी 150 पॉइंट दूर है वहाँ से। और बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 180 पॉइंट 190 पॉइंट का डिक्लाइन। आईटी इंडेक्स भी नीचे, मिड कैप इंडेक्स काफ़ी नीचे, बाकी इंडिसेस भी आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। आज एडवांस डिक्लाइन भी थोड़ा डिक्लाइंस के फेवर में खुला है, 900 एडवांसेस हैं और 1200 डिक्लाइंस हैं। अब लेकर आते हैं निफ्टी का हीट मैप और देखते हैं कहाँ पर सेलिंग हो रही है। मेरे ख्याल से बाइंग कम जगह हो रही है। इनफैक्ट ओएनजीसी क्लियरली वो जो विंडफॉल टैक्स में एक भारी कटौती हुई है उसका एक फ़ायदा उठाता हुआ, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मूव नहीं है, सिर्फ 0.5% से 1% तक का मूव है। टाटा मोटर्स जहाँ पर वो इंडेक्स इंक्लूजन हो रहा है, सेंसेक्स इंक्लूजन, वहाँ पर थोड़ी सी बाइंग हो रही है, 0.5% ऊपर वो खुल रहा है। कोल इंडिया, रिलायंस, बजाज ऑटो, इनमें थोड़ी बाइंग है। डिक्लाइन कहाँ पर है? आईटी फिर से देखिए, HCL टेक 1.5% नीचे, इन्फोसिस 1.5% नीचे, TCS, विप्रो करीब करीब 1-1.5% नीचे, टेक महिंद्रा करीब 1% नीचे। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर क्लियरली एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, हिंडाल्को में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, TCS, टाइटन, टेक महिंद्रा, HDFC, SBI लाइफ, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। निफ्टी देखिए अब 110 पॉइंट नीचे, तो वो जो SGX निफ्टी है वो थोड़ा शायद गलत इंडिकेशन दे रहा था आपको कि सिर्फ 40-45 पॉइंट से काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। और ये देखिए, ये मिड कैप इंडेक्स में देखिए अब क्या पिटाई हो रही है, 1% नीचे। फिर वही बात मैं रिपीट करूँगा, एक कल भी वार्निंग दी थी कि ये हर डिक्लाइन में कूद के खरीदने वाली मार्केट नहीं है। यहाँ पर कल कुछ चेंज हुआ है मार्केट में। 221 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे है अब, करीब करीब 43,271 पर, और निफ्टी करीब करीब 0.5% नीचे और 18,310 पर। तो कल काफ़ी हद तक हमने पचाया था इस डिक्लाइन को, लेकिन आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने वाली बात होगी। और इंडिविजुअल स्टॉक्स का जैसे मैंने चर्चा की थी आपके सामने, एक क्लियरली आईटी में ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर। इनफैक्ट एक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आते हैं, आप निफ्टी कॉन्ट्रीब्यूशन में क्लियरली नोटिस करेंगे कि सबसे ऊपर पायदान पर इन्फोसिस डिक्लाइन के मामले में, और अच्छा खासा एक प्रेशर डाल रही है निफ्टी के ऊपर इन्फोसिस। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आएगा अब 22 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन वे डाउन में, और HDFC भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक बार GMM फॉडलर ले आते हैं, उसके बाद वीरू के पास जाएंगे और जानेंगे कि फ्यूचर्स मार्केट में कैसे कैसे ओपनिंग हुई है। GMM फॉडलर करीब करीब 15% नीचे अब, तो अब देखना होगा कि वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, लेकिन इस समय 15% का डिक्लाइन वहाँ पर। वीरू, क्या स्पॉट किया F&O में? जय अनुज, GM फॉडलर की अगर आप देखें आज के इस एक्सीडेंट के बाद इंडेक्स करीब 18,335 पे और बैंक निफ्टी करीब 43,334 पे, 400 अंक नीचे निफ्टी आई की। आइए देखते हैं स्टॉक स्पेसिफिक रुझान क्या है इसके पीछे। PI इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे इस मंच पे काफ़ी डिस्कस किया गया। स्टॉक को याद रखिएगा, इसकी प्लेसमेंट अभी भी बेहद शानदार और अभी भी ये अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर्स पे आके ट्रेड करता हुआ। और उसके बाद जिस स्टॉक में तेजी है उसमें याद रखिएगा ONGC स्वाभाविक है, और इस विंडफॉल टैक्स के अगर आप देखिए रेशनलाइज करने की खबर का इंपैक्ट इस वक्त दो स्टॉक से पड़ता हुआ, ONGC एंड हैवी वेट रिलायंस। लेट्स ब्रिंग रिलायंस आपकी स्क्रीन पे। याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज 2591 खुला काफ़ी खराब, और उसके बाद कल के लो को भी वॉलेट किया ₹1-2 के फ्रैक्शन से, बट सडनली अगर आप देखें इसने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, जिसको इसने कल क्लोजिंग बेसिस पे वॉलेट किया था, रीगेन करके करीब 2591 पे स्पॉट पे ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, लेकिन मैं खबर और इसके टेक्निकल पैटर्न के आधार पर बात कर रहा था। उसके बाद गेल अच्छा करता हुआ। कोल इंडिया, याद रखिएगा कल ऑयल एंड गैस स्पेस में, गैस यूटिलिटीज, ये सारी यूटिलिटीज में काफी अच्छी खासी तेजी थी। गेल आज एक पुलबैक देता हुआ, कोल आज एक पुलबैक देता हुआ। BPCL को देखिए यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट BPCL डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। एक स्क्रीन पर
काफ़ी हद तक ऑयल एंड गैस स्पेस, एनर्जी स्पेस जो है वो वाइब्रेंट नजर आ रहा है। और पीईएल आपको याद होगा 2-3 दिन से इसमें एक मूव भी था। इट्स पीईएल विच इज नाउ क्रॉसिंग इट्स 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द हायर साइड। इट्स 920 920 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ। और साथ ही साथ एक बार आप लेके आइएगा पावर ग्रिड, हल्का सा पुल बैक यहाँ पर है, और एक स्टॉक नजर आ रहा है एलकेएम, हल्का सा पुल बैक यहाँ पर है। और बैकफुट पे क्या है, बैकफुट एसआरएफ 2-3 दिन के बहुत स्ट्रांग मूव के बाद आज कोलैप्स होता हुआ, पॉलीकैब आज बैकफुट पे है। और उसके बाद एक क्रमबद्ध तरीके से आईटी में अगर आप देखें, सेलिंग कोफोर्ज आपकी स्क्रीन पे, इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पे 1517 पे, और साथ ही साथ कुछ एनबीएफसीज में जिसमें एमएनएम फाइनेंस और साथ ही साथ एमएनएम फाइनेंस थोड़ा सा बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी 18,360 और थोड़ा संभलने की कोशिश करता हुआ अनुज, और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा इस संभलने के क्रम में अब करीब 43,400 के जोन को एक बार फिर से रीगेन करता हुआ। अनुज बिल्कुल वीरू, तो देखिए एक जो हमारी अप्रोच थी कि पहले एक बार देखें कहाँ मार्केट खुल रहा है, उसके बाद फर्स्ट आवर लो अगर आप लॉन्ग करने की इंट्राडे में कोशिश कर रहे हैं तो, और लॉन्ग्स जो भी होंगे वो इस मार्केट में इंट्राडे पे होंगे, और वो भी सिर्फ बैंक निफ्टी पर होंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है। तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है आपको, नीचे से अच्छा खासा इसने एक रिकवरी दिखाई। ये मार्केट में ट्रेड्स होते हैं जब वो प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करके उसके बाद रिवर्सल दिखाता है, क्योंकि उससे वो प्रीवियस डे पर जितने भी बाकी के बचे हुए ट्रेडर्स होते हैं उनको थ्रो आउट करता है, उनको निकालता है मार्केट, और उसके बाद एक आपको मूव दिखाता है, और अब बैंक निफ्टी ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है, मिड कैप इंडेक्स पर ध्यान रखें, थोड़ा सा मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर गड़बड़ा रहा है, और वहाँ पर थोड़ा कन्विक्शन कम है इस समय तो। लेकिन हाँ, निफ्टी बैंक पर तो एक ज़बरदस्त इंट्राडे में एक ट्रेड प्ले हुई है, एग्जैक्ट सपोर्ट से बाउंस करके करीब 200 पॉइंट का बाउंस ऑलरेडी निफ्टी बैंक दिखा चुका है यहाँ पर, और निफ्टी में भी थोड़ा सा एक बाउंस है। हालांकि आईटी अभी भी काफ़ी वीक है, और ये एडवांस डिक्लाइन का स्टैट्स आपके सामने। एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं जहाँ पर एक थोड़ा सा एक पुल बैक